हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम x के सापेक्ष कैसे अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं उसके फॉर्मूले समझाए थे और साथ ही उन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ आपको एग्जाम्पल समझाए थे। आज अपनी इस वीडियो में मैं वही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब थोड़े ब्रॉड रूप में दे रखा हो, उसके इनवर्स में जब जो आपकी वैल्यू हो वो थोड़ी ब्रॉड हो, बड़े रूप में दे रखी हो, तो उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। तो उस कठिनाई से बचने के लिए हम उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को रूपांतरित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बदल लेंगे। बीजीय व्यंजक में या त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद हम उसका अवकल गुणांक आसानी से कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को चेंज कर बदलाव करके कैसे हम अपना अवकल गुणांक सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, हम उसकी चर्चा अपनी आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को एंड तक देखें और वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैसे हम बदलाव करें जिससे हम अवकल गुणांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ विशेष सूत्र हैं, उन सूत्रों का भी कहीं प्रयोग होगा और साथ ही कुछ आपकी तरीके रहेंगे जिन्हें मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यानी कुछ हमारे नोट पॉइंट हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो अपने सवाल को हम आसानी से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, अगर इस तरीके का फंक्शन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मौजूद हो, किस टाइप का? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, n पावर के इन द सेंस है n कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, या तो n का मान कोई पूर्णांक संख्या, पूर्णांक धनात्मक हो सकता है, या फिर n का मान 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप, या 2/3 इस टाइप की फॉर्म में हो, यानी एक परमेय संख्या के रूप में हो। तब हम ऐसी स्थिति में अपनी ओर से x बराबर या तो a sin t मान लेंगे या x बराबर a cos t मान लेंगे। क्या करेंगे? अगर आपकी फॉर्म में जो आपका जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, अगर उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n द इन द सेंस क्या है? कोई भी रियल नंबर अगर हो, तो हम ऐसी स्थिति में x बराबर a sin t या x बराबर a cos t मानकर अपने क्वेश्चन को सरल रूप में ले आएंगे। और अगर आपके पास फॉर्म दे रखी हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n तरह की फॉर्म हो, तो आप ऐसी स्थिति में x बराबर a tan t या x बराबर a cos t मानकर अपने क्वेश्चन को सरल रूप में कर सकते हैं। अगर आपकी फॉर्म a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n के रूप में दी हो, तो आपको क्या मानना है? x बराबर a tan t और x बराबर a cos t, किसी भी एक को हम मानकर अपने क्वेश्चन को सरल रूप में बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये फॉर्म दे रखी हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर n, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर n, अगर इस तरह की फॉर्म दे रखी हो, तो उस स्थिति में x बराबर a sec t या x बराबर a cosec t मानकर अपने क्वेश्चन को सरल रूप में ला सकते हैं। यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो x बराबर a sin t या x बराबर a cos t मान लेंगे।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो x बराबर a tan t या x बराबर a cot t मान लेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म हो तो x बराबर a sec t या x बराबर a cosec t मान लेंगे। कैसे मानेंगे वो भी मैं जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमें मानना है, ये अपने नोट पॉइंट वर्किंग करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कहीं फॉर्म दे रखी हो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर, या x प्लस, या आपको दिया हो x माइनस a अपॉन x प्लस a की फॉर्म अंडर रूट के अंदर, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या ऐसे लिख लीजिए a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, इस तरह की फॉर्म दी हो तो आप अपने क्वेश्चन में x बराबर a cos 2t क्या मान लेंगे, x बराबर a cos 2t। यानी आपको ये जो मैंने नोट पॉइंट लिखाए हैं इनका हम प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके सरल रूप में बदल लेंगे, और सरल रूप में बदलने के बाद हम आसानी से उसका अवकल गुणांक ज्ञात करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से आपको कैसे अपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बदलेंगे और बदलने के बाद हम कैसे उसको अवकल गुणांक फाइंड करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आपको d dx यानी डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, फंक्शन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय किससे है, x से। यानी अपना जो क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय किससे है, होल x से। तो हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करें, आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फॉर्मूला लिखाया था कि हम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल जानते हैं। किसका जानते हैं, tan इनवर्स x। तो अगर मैं इस पूरे को x मानूं अपने पुराने रूल से, पुराने रूल में हम क्या करते थे, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होता था तो हम क्या करते थे उसमें कि जो फॉर्मूला बन रहा है, जो पहला वाला फंक्शन है, पहला फंक्शन कौन, tan इनवर्स, किस पर है, इस पूरे फंक्शन पर। तो इस पूरे बाद वाले फंक्शन को, जिस पर वो फंक्शन है, उस फंक्शन को x मान लें तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे और फिर जिसको माना है उसका हम फिर से फॉर्मूला यानी फिर से हम डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। पर अगर हम इस प्रोसीजर से करें, अपने लास्ट प्रोसीजर से करने जाएं तो इस सवाल को करने में हमें समय अधिक लगेगा। तो क्यों ना हम पहले अपने सवाल की फॉर्मेट को चेंज कर लें, हम इस सवाल को हम रूपांतरित कर लें, इस सवाल का ट्रांसफॉर्म कर लें एक सरल फॉर्म में, जिससे कि आराम से हम उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर सकें। तो कैसे, क्यों ना हम इस सवाल में मान लें, क्या माने, बात आती है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कैसे पता चले हम किसको माने किसको हटाए। तो देखिए ये अंडर रूट में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर थोड़ा टिपिकल फॉर्म में दिख रहा है, तो क्यों ना अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए ही हम सोचें। उसके लिए हम त्रिकोणमितीय फलन जो आपको रूल बताए हैं उन रूल्स का, उन नोट पॉइंटों का हम इसमें यूज करें। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्म कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। ए स्क्वायर का मतलब 1 है, यहाँ ए स्क्वायर का मतलब कितना है, 1। तो अगर मैंने जो नोट पॉइंट 2 लिखाया है क्या ये उससे मिलता जुलता नहीं है, कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसमें 1 है, यानी ए का मतलब भी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अभी मैं अगर इसमें बात करूं तो इसमें नोट पॉइंट 2 की कंडीशन फॉलो हो रही है, और n की बात करूं तो n का मतलब इसमें अंडर रूट से इन द सेंस n का मतलब इसमें 1/2 से है। तो क्यों ना हम इसमें x बराबर a tan t, a का मतलब इस क्वेश्चन में 1 हो जाएगा, तो क्यों ना x बराबर tan t रख दें या x बराबर हम cot t रख दें। तो आपकी चॉइस है, x बराबर tan t रख सकते हैं या x बराबर cot t रख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में tan इनवर्स है तो क्यों ना हम इसमें tan वाले ही फंक्शन को रख दें, यानी क्या रख दें, x बराबर a tan t, पर यह a की जगह 1 है तो हम क्या मान लेते हैं, x बराबर tan t। तो माना x बराबर क्या मान लिया, tan t। और साथ ही अगर मैं यहां बात करूं
तो tan को अगर इधर ले आऊंगा तो इनवर्स फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो आगे के लिए इसकी जरूरत भी पड़ेगी। हमने क्या किया, x बराबर tan t माना। कैसे माना, अपना ये रूल, क्योंकि यहां हमें फंक्शन दिखा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्म से मैच हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की से। तो यहां हम बात करें a का मतलब 1 है, तो क्यों ना हम x बराबर 1 tan t यानी x बराबर tan t मान लें। तो हमने x बराबर tan t माना, साथ ही यहां से t की वैल्यू फाइंड करें तो tan इधर आ जाएगा, यानी फंक्शन इनवर्स में बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो पहले हम x जहां भी है अपने जो गिवन फंक्शन है वहां x के प्लेस पर क्या रख देते हैं, tan t। तो अब हम बात करते हैं, हमें डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। हमें इसका डिफरेंशियल, इस फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करें, यहां पर मैंने क्या बोला है, क्या रख देते हैं, x के प्लेस पर tan t। कितना रख देते हैं, x बराबर tan t। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t अंडर रूट के अंदर, साथ में माइनस 1 और डिवाइडेड बाय tan t। अभी हमने जहां भी x था, फंक्शन जो गिवन था उसमें x के प्लेस पर क्या रख दिया, tan t। अब हम बात करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर t। टिक्नोमेट्री आपने पढ़ी है, 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t होता है, और sec स्क्वायर t जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास रह जाएगा sec t माइनस 1 अपॉन tan t। यानी हमने क्या किया, यह हमने x बराबर tan t रखा, x बराबर tan t रखने के बाद आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर t, और 1 प्लस tan स्क्वायर t आप जानते हैं sec स्क्वायर t होता है, परंतु ऊपर अंडर रूट है, sec स्क्वायर t जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास रह जाएगा sec t माइनस 1 अपॉन tan t। अभी जो अपना क्वेश्चन था अभी सरलतम रूप में नहीं है, थोड़ी सी टेक्नोमेट्री अगर इसमें हम और अप्लाई करें तो शायद अपना क्वेश्चन एक सरल रूप में आ सकता है। उसके लिए क्यों ना हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लें। किस में चेंज कर लें, साइन कॉस में। तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं और tan t को साइन टी अपॉन कॉस टी, यानी हमने टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहां प्रयोग किया। सेक टी को लिखा 1 अपॉन कॉस टी, और जो tan t अपॉन में था उसकी जगह लिखा साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक, अगला काम, ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos t आएगा, डिवाइड में तो cos t था ही एलसीएम में, cos t कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपके पास जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइनस cos t अपॉन साइन t। कितनी आ गई, 1 माइनस cos t अपॉन साइन t। अभी आप कहेंगे क्वेश्चन जो था अभी पहले थोड़ा टिपिकल फॉर्म में था, अभी टेक्नोमेट्री फॉर्म में आ चुका है। एक थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ी हम पर हुई है, क्या, आगे tan इनवर्स और था, कितना था, tan इनवर्स। तो क्यों ना हम tan इनवर्स को और लिख लें। यहां लिखने में रह गया है, कितना रह गया, t dx ऑफ tan इनवर्स, कितना, tan इनवर्स। तो यहां भी हम क्या लिख लें, d dx ऑफ tan इनवर्स। उस फंक्शन पर फोकस रहा तो tan इनवर्स अपना लिखने से छूट गया। चलिए अभी tan इनवर्स हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ना यहां अंदर टिक्नोमेट्री फंक्शन, टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी का और थोड़ा सा प्रयोग करें। हम जानते हैं cos t का ऐसा फॉर्मूला जिससे यहां से 1 को रिमूव किया जा सके। तो आपको पीछे पढ़ाई है आइडेंटिटी, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2। cos a का फॉर्मूला, cos a की आइडेंटिटी आपको बताई गई है कि cos a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो यहां t था तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। साथ ही साइन t को भी लिख के दिखा सकते हैं साइन 2a की आइडेंटिटी। साइन 2a इज इक्वल टू होता था 2 साइन a इंटू कॉस a। तो जब 2a था तो एंगल a होता आता था, यानी हाफ हो जाता था। अभी यहां t है तो कितना आएगा, t का हाफ, t बाई 2, यानी हम लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2। तो हमने ऊपर भी आइडेंटिटी लगाई कॉस t की और नीचे साइन t की। अभी हम ऊपर बात करें 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे बात करें 2 से 2 कैंसिल,
साइन t/2 से एक साइन t/2 कैंसिल, ऊपर रह जाएगा साइन t/2, नीचे रह जाएगा अपॉन में cos t/2, यानी साइन t/2 अपॉन cos t/2, ये अपना रह जाएगा। अभी तक हमने कहीं डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात नहीं करी, बस हम अपने जो फंक्शन था उसको सरलतम रूप में यानी रूपांतरित कर कर लिख रहे हैं। अभी अगर हम ध्यान दें तो साइन t/2 अपॉन cos t/2 हम जानते हैं, साइन t/2 अपॉन cos t/2 को हम लिख सकते हैं tan t/2। क्या लिख के दिखा सकते हैं? tan t/2। tan इनवर्स और इनटू में है tan t/2, यानी tan इनवर्स से tan को हम कैंसिल कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा ddx ऑफ t/2। तो आपने देखा जो आपका फंक्शन था जो कि एक ब्रॉड रूप में था, उसको हमने एक छोटे रूप में, एक स्मॉल रूप में हम उस फंक्शन को बदल लिया है और अपना जो नया फंक्शन मिला वो कितना मिला? t/2 बन गया। तो अभी हमें डिफरेंशियल करना है, आराम से हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, पर यहां एक समस्या है कि अपना जो हमें डिफरेंशियल करना है वो विद रेस्पेक्ट टू x करना है, जबकि आपका जो फंक्शन है वो t वेरिएबल के रूप में है। तो क्यों ना यहां से हम t को रिमूव कर दें। तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमने शुरुआत में निकाला था tan इनवर्स x, तो हम इस t के प्लेस पर लिखने जा रहे हैं tan इनवर्स x। तो अपना LHS क्या चल रहा था? हम LHS को भी लिख देते हैं। LHS में था tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये था LHS। और RHS कितना? ddx ऑफ t की जगह हमने रखा tan इनवर्स x अपॉन 2, तो था ही t की जगह क्या रख दिया? tan इनवर्स x। अभी डिफरेंशियल करेंगे तो आप जानते हैं 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x आपको बताया है कितना होता है? 1 अपॉन कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अपने इस सवाल को किया, यानी क्या किया हमने? अपना जो क्वेश्चन था जिसकी फॉर्मेट जो अपना इनवर्स में था वो थोड़ी टिपिकल फॉर्म दे रखी थी, तो हमने उस टिपिकल फॉर्म को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए उसको कन्वर्ट कर लिया, यानी त्रिकोणमितीय फलनों का हमने प्रयोग किया, साथ ही त्रिकोणमिति की जो आइडेंटिटी थी उनका यूज किया और अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट को चेंज कर कर हमने अपना डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड किया और इसको बदलने में हमने इन रूलों का प्रयोग किया। तो समझ गए आप? अभी मैं अपने कुछ और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको इस तरह के टॉपिक को समझाने की और कोशिश करता हूं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो थोड़े ब्रॉड रूप में दे रखा है उसको हम कैसे रूपांतरित करेंगे, कुछ और उदाहरणों के माध्यम से अपने अवकल गुणांक ज्ञात करने के तरीके को सीखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया ddx ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस दिए गए फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें? अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से अपने पुराने तरीकों से करें तो कैसे कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं हम, तो क्यों ना इस ब्रैकेट वाले को पूरे को क्या मान लें? x। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? tan इनवर्स x। पर यहां समस्या क्या है कि हम tan इनवर्स x का जानते हैं। किसका जानते हैं? tan इनवर्स x का, पर यहां x नहीं है, तो इस पूरे को जब हम x मानेंगे और x मानने के बाद इसका फिर अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसमें आप देखें तो ये डिवाइड में लिखा है, फिर हमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो थोड़ा टिपिकल फॉर्म बन जाएगा अपना आंसर को लाते लाते। तो क्यों ना हम इसमें अपने त्रिकोणमितीय फलनों का प्रयोग करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करते हुए अपने दिए गए फंक्शन को चेंज कर लें, रूपांतरित कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें। कैसे? वो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन रखें ट्रिग्नोमेट्रिक जिससे कि आपका कोई फॉर्मूला बन सके। जैसे अभी मैं इसमें बात करूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं x बराबर tan t मान लूं, क्या मान लूं? x बराबर tan t। क्या माना? x बराबर tan t। x बराबर tan t ही कैसे माना वो रखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने x बराबर tan t ही क्यों माना है। साथ ही जब रखते हैं
तो टी की वैल्यू और निकालेंगे। टी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस tan t में tan को LHS में ले जाएं तो अपना आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो हमने x बराबर tan t माना, जिसकी हेल्प से आपके पास t की वैल्यू आई कितनी? tan इनवर्स x। कितनी आ गई t की वैल्यू? tan इनवर्स x। अब हम x बराबर tan t अपनी गिवन जो क्वेश्चन है, गिवन जो फंक्शन है उसमें पुट करते हैं। तो हमें करना है डी डी एक्स ऑफ किसका? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। हमें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे? x के प्लेस पर tan t इस फंक्शन में हम रख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2x के प्लेस पर tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, यानी हमने x के प्लेस पर कितना रख दिया? tan t रख दिया। कितना रख दिया? x बराबर tan t। इससे रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। रिजल्ट क्या बन के तैयार हुआ? अगर मैं बात करूं 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, आपको 10th में फर्स्ट ईयर में यानी पिछली क्लासों में आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है tan 2a। tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वही आइडेंटिटी है। a के प्लेस पर कितना है? t। तो अभी हम इसको हटाकर जो ब्रैकेट में लिखा है उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? tan 2a, a मीन्स t। तो tan 2t, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? tan इनवर्स, और उस किस पर अप्लाई हो रहा है? tan 2t पर। तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनली जो आपके पास बचेगा डी डी एक्स ऑफ 2t, यानी आपको 2t का डिफरेंशियल ज्ञात करना है विद रेस्पेक्ट टू x। पर क्योंकि क्वेश्चन में कहीं t था ही नहीं, तो क्यों ना हम यहां से t को रिमूव कर दें, t को क्या कर दें? एलिमिनेट कर दें। कैसे? हमें पता है t का मान कितना है? tan इनवर्स x, यानी हमने जो x बराबर t के फॉर्म मानी थी, t के पदों में जो माना था उसका उसने अपना काम कर दिया। और क्या किया? अपना जो फंक्शन था जो थोड़े ब्रॉड रूप में था उसे हमने छोटी फॉर्म में, छोटे रूप में, एक स्मॉल फॉर्म में हम अपने क्वेश्चन को ले आए हैं। यहां 2 कांस्टेंट के रूप में वर्क कर रहा है, 2 को बाहर लिख लेंगे। डी डी एक्स ऑफ t, t का मतलब कितना? tan इनवर्स x। तो अभी हम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल जानते हैं कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये किसका डिफरेंशियल हो गया? ये हमारे पास डिफरेंशियल हो गया विद रेस्पेक्ट टू x। किसका? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हमने अपने दिए गए फंक्शन को चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसका हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड किया है। अभी एक और क्वेश्चन के माध्यम से अपने इस चेंजिंग को समझते हैं। जैसे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो अगर मैं इसमें पहली दृष्टि में देखूं, ये फंक्शन जो लिख रहा है tan इनवर्स में ब्रैकेट में, वो थोड़ी टिपिकल फॉर्म में है। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करने जाऊं अपने पुराने तरीके से, तो आपको समय अधिक लगेगा और कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम इसको चेंज कर लें। कैसे चेंज करें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो याद करिए, अभी मैंने आपको जब नोट पॉइंट लिखाए थे उसमें बताया था, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो और पावर में एन हो, एन मीन्स यहां कितना है? 1/2। तो क्यों ना हम क्या लेट कर ले कि माना x बराबर a sin t। क्या मान लें? x बराबर a sin t या x बराबर a cos t। तो आपके पास ऑप्शन है a sin t मान सकते हैं या x बराबर a cos t। अभी यहां से मैं अभी पहले की तरह बात करूं, t की वैल्यू कितनी निकलेगी? पहले a अपॉन में जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन t। क्या आएगा?
ए को जब हम LHS में ले जाएंगे तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन टी, और साइन को जब LHS में ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू टी। कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू टी। यानी हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली? t की वैल्यू फाइंड कर ली। किसकी वैल्यू फाइंड कर ली? t की। अब हम इस t की हेल्प से इस जो हमने t के रूप में जो फंक्शन माना है उसकी हेल्प से अपने गिवन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? छोटे रूप में बदलते हैं। कैसे? डी डी एक्स ऑफ, अपना जो क्वेश्चन था क्या था? डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। हमें जिसका के डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं? इसमें x के प्लेस पर a sin t रख देते हैं। क्या रख देते हैं x के प्लेस पर? a sin t। यानी डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x के प्लेस पर रखा हमने a sin t, और अपॉन में अंडर रूट में लिखा है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। कहां से आया a स्क्वायर साइन स्क्वायर t? यहां x के प्लेस पर कितना लिख दिया ऊपर, और डिवाइड में x के प्लेस पर a sin t, तो ऊपर भी लिखा हमने x बराबर a sin t, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमने x बराबर a sin t रखा। आगे जाएं, कैलकुलेशन करें तो आपके पास आएगा टेन इनवर्स, ऊपर है a sin t। अगर हम डिवाइड में लिखा है उस अंडर रूट के अंदर बात करें तो a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? a स्क्वायर को कॉमन, और जब कॉमन लेंगे अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास आ जाएगा a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t। क्या किया हमने? a स्क्वायर इस ब्रैकेट इस अंडर रूट में से a स्क्वायर को कॉमन निकाला, बाहर आकर आपके पास आ गया a, और ब्रैकेट में रह जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर t। अगली लाइन की बात करें, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन t अपॉन, अगर हम अपॉन में बात करें अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर t। आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये वही फॉर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर t। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर t। तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर t को हटाकर हमने लिखा कॉस स्क्वायर t, और इसका हो रहा है अंडर रूट यानी वर्गमूल। तो कॉस स्क्वायर t का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? कॉस t। कितना आ जाएगा? कॉस t। अगली लाइन में जाएं तो टेन इनवर्स तो था ही, और ब्रैकेट के अंदर साइन t अपॉन कॉस t, और साइन t अपॉन कॉस t आइडेंटिटी है, उसे लिख के दिखा सकते हैं टेन t। क्या लिख सकते हैं? टेन t। आगे और अगली लाइन में जाएं तो टेन इनवर्स टेन t, टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास फाइनली रह जाएगा सिर्फ कितना? t। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो स्टार्टिंग में आपको काफी ब्रॉड रूप में दिख रहा था, वो अब एक छोटे रूप में आ गया। सिर्फ अपना कितना आया? t। अभी t का कार्य खत्म, तो हम t को रिप्लेस कर देते हैं फिर से x में। यानी t के प्लेस पर हम क्या लिख दें? साइन इनवर्स x अपॉन a। क्या लिख देते हैं? डी डी एक्स ऑफ t के प्लेस पर कितना लिख दिया? साइन इनवर्स x अपॉन a। यानी अब हमें साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x। जबकि पहले जो अपना क्वेश्चन था टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में था। तो हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपनी फॉर्मेट है कौन सी? डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करके कितना आ गया? साइन इनवर्स x अपॉन a। अब हम इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे? इस x अपॉन a को पूरे को x मान लें, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स x का। कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स x का। और साइन इनवर्स x का आपको डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बताया है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ाया है? साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर यहां x का मतलब किससे है? x अपॉन a से। तो
x अपॉन ए आ जाएगा x के प्लेस पर, और हमने क्योंकि x अपॉन ए को x मानते हुए फॉर्मूला लगाया था, तो x अपॉन ए का हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। अगला काम 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और आगे जाएं डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए बाहर, और हम डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे किसका, x का विद रेस्पेक्ट टू x। और अगली लाइन में जाएं, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहां आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर, तो 1 अपॉन ए कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए अंडर रूट से बाहर जाएगा, और ए घूमकर ऊपर, यानी ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे की बात करें तो पीछे है 1 अपॉन ए इंटू में, और साथ ही एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना, 1, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हमने अपने जो इनवर्स का जो फंक्शन था थोड़े टिपिकल फॉर्म में या ब्रॉड रूप में दिया था, उससे पहले हमने फॉर क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, और चेंज करने के बाद अपने जो सरल रूप प्राप्त हुआ उसका हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड किया है। अभी कुछ और एग्जाम्पलों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम बदलाव करते हुए, रूपांतरित करते हुए हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक सरलतम रूप प्राप्त करते हैं, और फिर उस सरलतम रूप को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे अपना ये क्वेश्चन है, हमें डी डी एक्स फाइंड करना है, यानी डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन का, tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आपको एक ब्रॉड रूप आपको दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस लगाते हुए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हमें इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। पर अगर हम साधारण वे में जाएं, जैसे पूछे करते आ रहे थे फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उस तरीके में पहली दृष्टि में जाएंगे तो आपको समय अधिक लगेगा। उससे बचने के लिए हम पहले इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, इसका सरलतम रूप ज्ञात करते हैं। कैसे, इसमें ऐसी कोई टेक्नोमेट्रिक फंक्शन रखे हैं कि जिससे ये अंडर रूट वगैरह कैंसिल आउट हो सके। तो कैसे, हमने माना, हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2t मान लिया। क्या मान लिया, cos 2t। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर cos 2t, हमने कैसे सोचा, जब एक्स स्क्वायर की जगह यहां cos 2t रखूंगा तो आपको टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी मिलना चालू हो जाएंगी। अभी रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां हम पहले x का t का मान और ज्ञात कर लेते हैं। t का मान कितना होगा, इस cos को RHS में LHS में ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर, साथ ही इक्वल में 2t, इस 2 को भी डिवाइड में ले जाएंगे तो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, t। तो हमने अपना x स्क्वायर को cos 2t माना और उसकी हेल्प से हमने t की वैल्यू फाइंड करी। कैसे, पहले इस cos को LHS में ले गए तो आपके पास आ गया cos इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, और यहां से हमने t की वैल्यू फाइंड करी 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अभी हम अपने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, अपने फंक्शन में एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos 2t रखते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन, डी डी एक्स ऑफ, किसका डी डी एक्स ऑफ, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इज डिवाइडेड बाय किससे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इससे इसको डिवाइड करते हुए लिखा है। अब हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना है, cos 2t, तो इस पूरे में एक्स स्क्वायर के प्लेस पर कितना रख देते हैं, cos 2t। तो हमने लिखा 1 प्लस cos 2t अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 1 माइनस cos 2t, और जाएं तो 1 प्लस cos 2t
डिवाइड में, और माइनस लगाते हुए अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2t। तो हमने जहां भी एक्स स्क्वायर था अपने फंक्शन में, उसके प्लेस पर cos 2t लिखा। अब आप कहोगे यहां cos 2t ही क्यों सोचा और क्यों रखा? इस cos 2t रखने से आपको यह फायदा मिला कि हम cos 2a के फॉर्मूले जानते हैं, और ऐसे फॉर्मूले जिसमें 1 आते हों। तो cos 2t यानी cos 2a का आपको फॉर्मूला पढ़ाया है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2t को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। हमने cos 2t को क्या लिख दिया? 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। इसी तरह से इस 1 माइनस cos 2t में इस 1 को रिमूव करने के लिए यहां लगाया आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। क्या लिखा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। अभी जो फॉर्मूले मैंने ऊपर अप्लाई करे, जो आइडेंटिटी ऊपर अप्लाई करी है, वही आइडेंटिटी हम नीचे लगाते हैं। यानी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक, और माइनस लगाते हुए सेकेंड अंडर रूट में 1 माइनस ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर टी। तो हमने ऊपर नीचे cos 2a वाली जो आइडेंटिटी थी उनको अप्लाई किया, जिससे कि हम अपने यहां जो अंडर रूट हैं साथ ही 1 है उनको रिमूव कर सकें। तो अभी हम पहले वाले अंडर रूट में जाएं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा आपके पास अंडर रूट 2 cos t। क्योंकि 2 का अंडर रूट नहीं होता तो 2 का अंडर रूट 2, cos स्क्वायर t का अंडर रूट cos t। इसी तरह से हम पीछे वाले अंडर रूट में जाएंगे, सेकेंड अंडर रूट में जाएंगे, उसमें 1 से 1 कैंसिल, प्लस का 2 साइन स्क्वायर t, और सॉल्व करने पर अंडर रूट 2 साइन t। अभी डिवाइड में बात करेंगे तो सिर्फ चेंज है किसका? प्लस और माइनस का। तो सेम लिख दें हम, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा? यहां माइनस अंडर रूट 2 cos t माइनस अंडर रूट 2 साइन t। अगर अंश और हर दोनों में बात करें, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही क्योंकि बाहर आपके tan इनवर्स है तो क्यों ना इसे tan बना लें। यानी और अगली लाइन एक बात लिखें तो हमारे पास फाइनली बचता है tan इनवर्स cos t प्लस साइन t अपॉन में कितना? cos t माइनस साइन t। अभी यहां बात करें तो बाहर tan इनवर्स है, जबकि अंदर कहीं tan नहीं है। तो क्यों ना इस अंदर वाले पोर्शन में हम tan लेके आए। क्या लेके आए? tan। कैसे? हम cos t से, किससे? cos t से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यानी cos t अपॉन cos t। क्योंकि आप जानते हैं sin t अपॉन cos t कितना होता है? tan t। तो हमने tan अंदर लाने के लिए क्या करा? cos t से अंश में और हर में डिवाइड कर दिया, यानी न्यूमरेटर को भी cos t से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी cos t से डिवाइड किया। अगला काम, cos t से cos t कैंसिल, sin t अपॉन cos t कितना हो जाएगा? tan t। यानी फाइनली आपके पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ, किसका डी डी एक्स? tan इनवर्स, और ब्रैकेट में अगर मैं जाऊं तो आपके पास रह जाएगा cos t से cos t कैंसिल होने के बाद 1 प्लस sin t अपॉन cos t tan t, यानी 1 प्लस tan t अपॉन में 1 माइनस tan t। ऊपर नीचे सेम चल रहे हैं, बस डिफरेंस है तो बीच में वहां प्लस से कनेक्ट हैं दोनों फंक्शन, और डिवाइड में माइनस से कनेक्ट हैं। अभी आपका फाइनल आया tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan t। अभी हम इसका कैसे बात करें? तो इसमें भी हम अपने 10th की आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। 10th की आइडेंटिटी कौन सी? हम इसको लिख के दिखा सकते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस t। क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 प्लस t। याद करिए 10a प्लस b का फॉर्मूला ऊपर मौजूद है। आप जानते हैं 10a प्लस b का क्या फॉर्मूला था? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a का मतलब 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। साथ ही 10b का मतलब t से है, तो 10t अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो 10 45 यानी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी? 1। तो इस तरह से हमने a की जगह पर कितना 10
ए की जगह पर π/4 और बी की जगह पर टी रखते हुए tan a + b के फॉर्मूले का, आइडेंटिटी का यहां यूज किया। उससे ये फायदा मिला, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा d dx ऑफ π/4 प्लस t। अब हमको π/4 का अलग डिफरेंशियल करना है और t का डिफरेंशियल अलग करना है। π/4 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो हम सिर्फ डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, t का। अभी t तो क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, तो t के प्लेस पर हम क्या लिख दें, 1/2 cos इनवर्स x², यानी अपना जो क्वेश्चन आया 1/2 cos इनवर्स x², यानी अपना जो क्वेश्चन था जो टिपिकल फॉर्म में दिया था उसको हमने एक सरल फॉर्म में बदल लिया और बदलकर फाइनली आपके पास आया d dx ऑफ 1/2 cos इनवर्स x²। साथ ही π/4 था, π/4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो वहां हमने 0 में लिख दिया। अभी इसका करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशियल करेंगे cos इनवर्स x² का। तो cos इनवर्स x² का नहीं कर सकते डायरेक्टली, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले तरीके से होगा। कैसे, x² को अगर हम x मान लें तो x² को x मानने पर आपके पास कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पढ़ाया है -1/√, के अंदर 1 - x², 1 - x², x की जगह पर क्योंकि x² है तो x² का स्क्वायर आ जाएगा और इनटू में फिर से डिफरेंशियल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, x² का। यानी cos इनवर्स x² का जब डिफरेंशियल करेंगे तो x² को x लेट कर लिया और cos इनवर्स x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और जिसको हमने x माना है यानी x² का डिफरेंशियल अगेन किया जाएगा। और अगली लाइन सॉल्व करें, -1/2 √ के अंदर 1 - x⁴ और x² का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आप जानते हैं कितना, 2x। और लास्ट लाइन बात करें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा -x/√, में 1 - x⁴। तो इस तरह से हमने इस जो टिपिकल फॉर्म में आपका इनवर्स का क्वेश्चन दिया था जिसका कि आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना था, उसको पहले हमने उसकी फॉर्मेट को हमने उसको क्या कर लिया, रूपांतरित कर लिया, उसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लिया। किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने अपनी टिपिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन था उसे हमने सरलतम रूप में पहले बदला और बदलने के बाद हमने फिर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड किया है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब फाइंड करना हो तो इनवर्स फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा और साथ ही आपसे चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको उनके नोटिफिकेशन आराम से मिल सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे फिर मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।